और 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे करूँगा। और मैंने उसको एक बात कही कि आज के बाद जब तक एटीएम नहीं इनका चलता, छुट्टी वाले दिन भी एक बंदा बैंक में बैठेगा, आपको कैश देगा। उसने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। ठीक है, जब तक नहीं चला रहा बंदा वो अपना बैठाएंगे। उस मकामी यहाँ के सरपंच मेरे भाई फजल साहब, हमारे चौधरी शबीर साहब, जनाब शमीम बुखारी साहब, अगर मैं शाह साहब, खान साहब, कुरैशी साहब, मौलाना साहब, अगर मैं नाम दूँ, गनी साहब भी बैठे हैं, दूर से आए हैं। तो बुजुर्ग दोस्तों, साथियों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मीटिंग की, मैं आप तमाम हजरात यहाँ आए, आपका पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि बारिश के मौसम में आप यहाँ पे आए। आज की मीटिंग की गर्जो गाइड आप अच्छी तरह जानते हैं। वो जो हाल ही में फ्लड में नुकसान हुआ, उसके लिए मैं यहाँ पे आया। शमीम साहब, तो आगे आ जाओ, आगे जाओ। जो ये गर्जो गाइड आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि जब से ये फ्लड आया, ये मुश्किलात आई, हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान जम्मू में हमें हुआ, किश्तवाड़ में हुआ, रियासी में हुआ या कश्मीर में हुआ। यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि वो नुकसान नहीं, नुकसान हुआ, मैं ये नहीं कहूँगा कि नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन उस तरीके का नुकसान नहीं हुआ जिससे किसी की जान चली गई या कुछ हो गया। घर यहाँ बहुत से गिरे, पुंछ शहर के अंदर घर गिर गए। मैं आज वहाँ पे देख रहा था, सुबह बिताड़ नाले के साथ जब अंदर आते हैं वहाँ 3 घर गिर गए, 7 के करीब घर डैमेज है। तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। मैंने आपके सारे जो आपने तकरीर की, सबसे पहले अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल की बात यहाँ पे की। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब भी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में तो अपग्रेड होगा, आपका स्कूल पहले नंबर पर। मैंने ऑलरेडी आपके स्कूल के लिए, और भी इलाके हैं जहाँ स्कूलों की दिक्कत थी, मैंने सीओ साहब को लिख किया है कि इनकी फिजिबिलिटी तैयार की। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हमारी स्टेट में पूरे इख्तियारात हुकूमत को नहीं है, फाइनेंशियल जो कर रहे हैं। और आपका जो स्कूल रुका हुआ है, उसी की एक कड़ी है कि जो स्कूल अपग्रेडेशन वहाँ रुकी है। और जो आपने एक लिस्ट, हाल ही दिनों में एक लिस्ट कोई निकली, वो मीडिया में चल रही थी जी, फलानी जगह स्कूल खुला, फलानी जगह स्कूल खुला। तो जब हमारी श्रीनगर में मीटिंग हुई तो वहाँ पे हमने पूछा, वहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा भी नाराज़ हुई उनसे कि भाई 2023 में गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है किसी स्कूल को अपग्रेड करने का, तो आपने लिस्ट कैसे बनाई? तो उसी वक्त वो लिस्ट जो है वो कैंसिल हो गई, वो लिस्ट वहाँ पे नहीं थी। फिर हमने वहाँ पे ये फैसला किया कि हम अब जो फिजिबल, जो जैसे ज़रूरी है, जैसे साथरा जो है ये लगभग 25-30 हज़ार की आबादी है इसके आगे पीछे, और लगभग ज़्यादा नहीं कहूँगा, 12-13 पंचायतें डायरेक्ट इस पर इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे स्कूल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हमने क्राइटेरिया बनाया, सीओ साहब वो बना रहे हैं, वो जमा हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। दूसरा, यहाँ पे रोड सैकड़ों सुनिया की आई, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको पहले कहा पैसे की कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ ये है कि पैसे को जायज़ तरीके से लगाना। इससे पहले आपको पता है पिछले 10 सालों में आपको कहा गया ये होगा, लेकिन मौके पे कुछ नहीं हुआ। और आपको थोड़ा सा मेरे पे ये भरोसा करना, यकीन करना है कि अब एक रात में तो मैं सारी सड़कें ठीक कर नहीं सकता। कुछ सड़कें मैं आधी इस साल ठीक करूँगा, आधी मैं अगले साल करूँगा, और अगले साल वो कंप्लीट हो जाएंगी। आपने मुझे
सेकुल सुनिया रोड की बात थी, उसके पहले 3-4 किलोमीटर के लिए मैंने 25-30 लाख रुपए रख दिया और टेंडर भी हो गया है। आपको उसके लिए भरवाना, जो आगे वाली अपर वाली उसके लिए भी मैंने प्रपोजल बना के भेज दिया। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है उसको भी अपग्रेड करके पूरी रोड आपकी ठीक की जाएगी। बाड़ी कम्मा खान में 3 रोडें हैं जो मैंने ही शुरू करवाई थी, और जब मैंने शुरू करवाई, जब हमने एक रोड लगाई, मुझे आज भी याद है शमीम साहब ने कहा जनाब आपने एक रोड लगाया, हमें 2 रोडें चाहिए। और यहाँ नीचे हम बैठे हुए थे चौक में, ये फजल साहब इधर के, ये आपको सेहत से कमज़ोर लगता है मगर बंदा बड़ा खतरनाक है। इसने मैंने जनाब इतने रोक लिया, मैं जी क्या जी शमीम साहब सुना नाराज़ हो, डराना ना मेरी, मैं जी क्यों हो गया है जनाब शमीम साहब ज़रूर नाराज़ है, फ़ौरन फ़ोन करो। मैंने 1 टेलीफोन किया, 2 टेलीफोन किया, फ़ोन ही ना चुका। मैं बाद दूए फ़ोन तो कितना मैं पीर साहब क्या हो गया नहीं कि तो 1 करोड़ लाई असें 2 चाहिए। उसी वक्त मुझे याद है कार साहब एग्जीम थे, उसी वक्त हमने मशीन मंगवाई और दूसरी रोड का काम लगा। बिल्कुल। अब जब 2 रोडें यहाँ पे लग पड़ी तो गुलाम नबी साहब जरा एक इसे मन्ना सी, इसने भी पंगा पा दिता कि जनाब तुसा सारा उधर बंद छोड़े, साढ़े महल्ले है ही कुछ नहीं है। तो इनकी करोड़ का भी हमने तीसरा काम लगा। ये जो 3 रोडें हैं, तीनों रोडों के लिए पैसों का हमने इंतज़ाम कर दिया है। पीर साहब भी जानते हैं, बाकी तमाम हजरात जानते हैं। ये तीनों सड़कें आपकी हम कंप्लीट करेंगे, इन पर ब्लैक टॉप करेंगे, इन पर बजरी डालेंगे, ये सड़कें हम आपकी फर्स्ट क्लास बनाएंगे, आपको घबराना नहीं है। और पीर साहब जिस समय रोड अपनी बनाओगे तो खान साहबदार भी मुड़ चाहिए, खान साहब को भी जानी है चढ़ के सर, तो ये थोड़े से इशारा हो जाएगा ना मैंने आगू कुछ, ठीक है सर, मुड़ जाएंगे उधर, तो उसका भी आप कर लेना। उसके बाद मुझे देखिए हुकूमत बनी हुई अभी हमें इस पर 9 महीने हुए, आप जानते हो कि हुकूमत में कितनी परेशानी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने आपको कभी ये नहीं कहा कि कहीं तो परेशानी है, परेशानियां हैं, लेकिन परेशानियों को मैं जानता हूँ हल कैसे करना है। और उन परेशानियों को हल जब हमने किया तो मैंने बार बार आपको कहा 5 रोड़ा 1 ब्लॉक, तो 5 ब्लॉक तो 5 रोड। क्या बात है सर, आपकी सड़कें आ गई कहाँ, ये 3 सड़कें हमने जो लगाई इस वक्त तक मेरे ख्याल ज़्यादा हद नहीं होगी, करोड़ 2 करोड़ लगा। यही रात भर रखवाली करते थे, कहीं पे पत्थर आ जाता था तो पीर साहब रोटियाँ आनी ऐसे किधर तो उधर बैठ के किधर दुआ तो किधर चब्बल था किधर कोई तो लगा लगू के वो सड़क ले गई। आपकी एक रोड इस साथरा ब्लॉक में मौली साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी रोड ही मेरे ख्याल 16 करोड़ की एक रोड, 14 करोड़ की दूसरी रोड है, बाकी रोड है कोई भी रोड 10 करोड़ से नीचे नहीं है। इस पर हमने इस तरीके की प्लानिंग की कि आज आप देखिए, आज हर कंस्टिट्यूंसी में लोग जो है वो कहते हैं जनाब क्या किया जी सारी सड़कों से पूछ ला गया वैली। आप अच्छी तरह जानते हैं एक एमएलए 5 साल में 4 या 5 रोडें बना सकता था, वो भी कंप्लीट नहीं होती थी। मैं ठीक कह रहा हूँ गलत? लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा 25 ये रोडें हैं, 7 नबार्ड में लाई होगी 32, ये 32 रोडें इंशाल्लाह 2-2.5 साल के अंदर आपकी कंप्लीट करेंगे। अरे लंबी 2013 में आपने रोड, और आज 25 में किसी ने इनकी सड़क की तरफ देखा नहीं। ठीक बात कर रहे हैं शाह साहब, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी इंशाल्लाह रोड भी बनेगी और इंशाल्लाह आपके घर गाड़ी लेके मैं ही जाऊंगा और आपको साथ बिठा के आपको घबराने की जरूरत नहीं। सिर्फ या तो दिल तोड़ छोड़ो ना पाए हो तो गल खत्म हो जाए। मेरा नहीं अपना अपना दिल तोड़ छोड़ो तो करे हो नहीं करती। एक चीज दी दूसरा मेरी कर देना मैं भाई से ले ये भाई साहब कटना ला मैं मेरी बात सुनो, मैं भी बोल रहा हूं बैठ के देखो ना, और 14 में सारी सरकार चली गई तो मैं क्या करा, उसको बाद गरीबों का कारवां आया जनाब, ये नहीं तो सरकार मेरी नहीं सी तो मैं क्या करा। उस सरकार ने मेरी कोई जफी नहीं चल सकती ना कुछ, लेकिन तो मैं एक गल कह दी थी और तुम देख लीजिए थोड़ी रोड जड़ी है, मैं जल्द तो जल्द कुछ पैसा उसी रखे है, मैं इतने हाली नहीं दसा, कुछ पैसा उसी रखा था, उस रोड के कंप्लीट करांगे, उसी बाज़ाब्ता लुक पाओगे, बजरी पाओगे, दंगे बना क्योंकि रोड बना, रोड से तो प्रॉब्लम ना लो,
रोड कोई बड़ी गल नहीं है, छोटे छोटे मसले। अच्छा मैं आया हूँ तो पहले मंडी मीटिंग की थी तो इतने बैठे हैं साथ रहे थे ये सारे जड़े सरपंच साहब याद है शमीर पीर साहब है बिल्कुल कह रहे नहीं जी हाँ वोट असा ने तो लीडरी असा पर मंडी वाले मार रहे हैं यो गल सो याद है खान साहब मैं बड़ा परेशान हो गया मैं के इतने तो मसला खराब हो गया। असि उमर साहब ने गल की थी वो इलेक्शन उस टाइम आगे चला गया और जिस टाइम ब्लॉक बनाने से मैं फटाफट पूरा ब्लॉक अलग कर दिया। पर वो दिन याद करो तुसी सीमेंट दा बैग लैन जांदे सो मंडी तुसां कुर्सी पर नहीं कोई बैठन देंदा सी कोई बैठन देंदा सी कुर्सी पर नहीं कोई बैठन देना सी बाहर से खड़े करने से उठे आगे पहले लंबरदार बैठे हुए थे हुन रज़ाक उसे थोड़ा बैठन देवे साथ में लेकिन आज देखो अल्लाह का करम है कि वीडियो साहब इथे स्टोर थोड़े को अपना और कल ब्लॉक का फायदा क्या है पैसा जड़ा पैसा बंदियां पर नहीं आता है पैसा जड़ा ब्लॉक पर आता है। कल अगर गवर्नमेंट करेगी फैसला हो कहेगी हम पर ब्लॉक को 1 करोड़ देंगे तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आएगा 5 करोड़ क्योंकि मेरे 5 ब्लॉक हैं सुरनकोट 2 मैंडरी 3 और 3 तो 2 5 वो 2 मिला के तो उसका ले 5 पर ये अपना एक विजन बनाना है अपने सोच कर कि किस तरीके अपने लोगों को फायदा देता जाए। सियासत ये नहीं है मेरी गल याद रखियो सियासत ये नहीं है कि मैं आपके घर का डंगा बनाऊं या मैं आपका रास्ता बनाऊं वो हमने बनाने हैं वो उसके लिए वो नहीं है। सियासत ये है कि किस तरीके से आपके आने वाला कल मुस्तकबिल बेहतर हो आपके बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बेहतर हो आपके आने वाली तरक्की कैसे हो। आज वीडियो साहब हैं इनके पास अगर एक बंदा स्टाफ का है कल 10 आ जाएंगे और 2 साल के बाद हो सकता है इधर सरप्लस हो जाए और डिमांड आ जाए जी पार वाला ब्लॉक अलग कर दो आ सकती है डिमांड। तो हमें ये कोशिश करनी है कि किस तरीके से अपने इलाके को डेवलप किया जाए इसको तरक्की की जाए और आप लोगों को बुनियादी फ़ायदा दिया जाए ताकि ब्लॉक इधर आने से ये हो गया अब आपको परेशानी नहीं है। अब आपके 10 लोग ही बैठ के फैसला करते हैं कहाँ कितना सीमेंट देना है कहाँ कितना स्टील बेचना है कहाँ हमने निर्गा का काम उठाना है। और पिछले 10 सालों में वो हालत की गई हमारे इस इलाके की मैं आपको बता नहीं सकता। आज साथरे के अंदर आया पहले एमएलए जाता था मंडी में कहता था मंडी ब्लॉक में मैं दूंगा 10 लाख रुपए तो 10 लाख कहाँ से कहाँ देना था गगड़िया से लेके चंडक और मंडी से लेके लोरल तक यही मसला था। आज अगर साथरा ब्लॉक को कुछ मिलेगा किसको मिलेगा आपको मिलेगा। आज के दिन पहली मीटिंग यहाँ पे की आपके ब्लॉक को मैं अपनी तरफ से 50 लाख रुपए कोई लंबा पीरियड नहीं मैं कहूँगा कि 6 महीने 10 महीने इन 2-4 दिनों में मैं आपको 50 लाख रुपए आपके डिस्पोजल पर रखूँ कि आपने कहाँ खर्च किया क्योंकि आज एमएलए आपका है आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको फिर बार बार कहता हूँ मुझे लोग पूछते भाई तो उसको कहने की पैसे की कमी भाई पैसे की परेशानी नहीं है लेकिन पैसा जायज़ जगह लगाऊंगा। मैंने सारे नाजायज इलाके रास्ते बंद कर दिए कोई आदमी कुछ नहीं। और दूसरी मैं एक बात बताऊँ कि अगर साथरा का प्लान बनेगा तो साथरे के लोग बनाएंगे साथरे का सरपंच बनाएगा। अगर बाड़ी कमा खान का बनेगा बाड़ी कमा खान का जो है आम आदमी बनाएगा वहाँ का जो हम बना वो बनाएगा वहाँ का एक सरपंच बनाएगा या जो बैठे वहाँ के वो बने। मुझे इन्होंने कहा कि जनाब आप ये प्लान आप ही बना दीजिए। मैं आज आपको खुल के बात कहता हूँ हमें गवर्नमेंट ने कहा मुझे ऊपर से भी डायरेक्शन आई कि प्लान आप बनाइए। मैं क्या जनाब मैं नहीं बना मैं क्या वीडियोज़ को इख्तियार दीजिए वो ग्राम सभा अपनी पंचायत में करेंगे पंचायत वाले बनाएंगे। अगर मैं बनाऊँगा तो गलत प्लान बन जाए बात साफ है ना मैं वो क्यों गलत बोलूँगा क्योंकि मुझे क्या पता है कि भाई किस कब्रिस्तान का डंगा निकला है मुझे क्या पता है कि रोड में केड़ी नाली टूटी हुई है मुझे तो नहीं ना पता है। मुझे क्या पता है ऊपर कुरैशी साहब भले ट्रांसफार्मर लगा है या नहीं लगा है मुझे सिर्फ मकसूद 2-3 जगहें पता होंगी भाई यहाँ जाना है जितना वहाँ के मकामी आदमी आपको पता है इतना किसी को पता नहीं आपने घबराना नहीं है। दूसरी मैं आपको एक और बात कहूँ यहाँ पे आप सारे बैठे हुए मौजूद कुछ चीज़ें अब आपको ईमानदारी से भी करनी है। जिस पंचायत में आपको लगता है ये
कि भाई ये पंचायत हमने पूरे साथरा ब्लॉक की पंचायतों की पावर सिस्टम जो है ठीक कर रहा है, जो बिजली का सिस्टम है पूरे साथरा ठीक कर रहा है। लेकिन फिर वही गल आई कि पहले किसकी शुरुआत कितों करी, ये तो करना पड़ेगा ना शुरुआत। उसमें मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा हमें भी अंदाज़ा दे दीजिए कि जनाब सबसे ज़्यादा इस पंचायत को ज़रूरत है। आप मुझे ये कह सकते हो यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ उससे क्या हो जाएगा, हम आपकी ट्रांसपेरेंसी लाएंगे उसमें इलाके में।